अभी सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स बाय सुलेमान को, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और इस कोशिश में सबसे पहले भारत के पायलटों की नजर समुद्र की गहराई पर पड़ी। इसके अवशेष को देखकर सभी चौंक गए। इनके अनुसार द्वारिका एक काल्पनिक नगर था। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इस तरह की और भी वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। इसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा सिटी द्वारका। तो द्वारका बहुत सुना हुआ है। द्वारका जो है वो कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा का शहर है। तो उसी के बारे में हमको मिस्ट्री जो है वो बताई जाएगी। तो काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है, काफ़ी कुछ हमें पता चलेगा, समझ आएगा। जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है रियल देसी फैक्ट्स, तो इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जाकर उसे चेकआउट करें। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे आपसे डिस्कशन। स्टे होता धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वासुदेव की नगरी द्वारिका का वर्णन बहुत भव्य तरीके से किया गया है। इसका महत्व पूरे संसार में है। कहा जाता है कि मथुरा से जाने के बाद भगवान कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। आज यह नगरी खंडहर के रूप में समुद्र के तल में मौजूद है। द्वारका नगरी कैसे समुद्र में बह गई या समा गई, यह एक रहस्य है और इस रहस्य को जानने के लिए आप हमारे साथ आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। द्वारिका नगरी को बसाने का श्रेय मथुरा वृंदावन के कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण को जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा को छोड़कर गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे अपने रहने के लिए एक भव्य नगर को बसाया था और यह भव्य नगर स्वर्ग से कम नहीं था। समुद्र में मिले अवशेषों पर जब शोध किया गया तो कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। इस शोध के अनुसार कहा जाता है कि द्वारिका नगरी 9000 साल पुरानी है और यह शहर पूरी तरह से विकसित और सुंदर शहर था। यह भी कहा जाता है कि उस समय के नगरों में से यह नगर सबसे अलग था, जो आज के बसे आधुनिक नगरों के समान था। कई सारी मान्यताओं के अनुसार द्वारिका नगरी के नष्ट होने के कई अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसके साक्ष्य होने का दावा करते हैं। अगर हम पहले अपवाद की बात करें तो कहा जाता है कि हिमालय में सिर्फ बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, जिससे समुद्र के किनारे बसी द्वारिका उसमें डूब गई और कुछ समय के बाद खंडहर में बदल गई। लेकिन इस नगर के मजबूत खम्भों या गुम्बदों के साक्ष्य मिलने पर कहा जाता है कि यह कुछ हजार साल पुरानी है। खोज कर रहे इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि द्वारिका को श्री कृष्ण के कहने पर जानबूझकर डुबोया गया था। द्वारका नगरी के अगर निर्माण की बात करें तो इसके बारे में यह भी मत पुराणों में उल्लेखित है, जिसमें कहा जाता है कि मथुरा से प्रस्थान करने के बाद श्री कृष्ण अपने पूर्वजों की भूमि पर पहुँचे और वहाँ पर एक भव्य नगर को बसाया और उसका नाम द्वारिकापुरी रखा। इसमें यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए कुछ 7 ऐसे नगर हैं, जिसमें द्वारिका उनमें से एक है। अगर दूसरे नगरों की बात करें तो इसमें काशी, अयोध्या, अवंतिका, कांचीपुरम, मथुरा और हरिद्वार आते हैं। द्वारिका को उसके कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्वारावती, कुस्थली, अंतक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतद्वीप और वारी दुर्ग है। इस नगर में बड़े बड़े द्वार बने थे, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि इसका नाम द्वारिका पड़ा। आगे हम जब तीसरे अपवाद की बात करते हैं तो इसका उल्लेख कुछ कथाओं में किया गया है। इसके अनुसार कहा जाता है कि कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण और मथुरा वृंदावन के यादवों पर जरासंध का अत्याचार शुरू हो गया। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध बार बार ब्रज भूमि पर आक्रमण करता था। यादवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण मथुरा से सबको लेकर द्वारिका नगरी पहुँचे, जिसे उन्होंने बसाया था। मथुरा की कर्म भूमि से प्रशासन करने के बाद 36 साल तक श्री कृष्ण अपने कुल के लोगों और मथुरा वृंदावन के लोगों के साथ द्वारिकापुरी में रहे। उसके बाद श्री कृष्ण का वहीं पर देहांत हो गया और इसी समय यादवों गुटों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इसका फायदा उठाकर जरासंध और दानवों ने भी द्वारिका पर आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण समुद्र और आसमान से किया गया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका के शासक कृष्ण के पुत्र वज्रनाभि थे, जो यादवों के बीच युद्ध में जीवित बच गए। कहा जाता है कि पांडव पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के पुत्र वज्रनाभि और कुछ द्वारिका नगरी की बची जीवित महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर चले गए। इसके बाद कहा जाता है कि द्वारिका नगरी पूरी की पूरी समुद्र की गोद में समा गई। द्वारिका नगरी के समुद्र में समा जाने के बाद कुछ ऐसा भी मत है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इसके प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं। कुछ इतिहासकारों के मत के अनुसार कहा जाता है कि द्वारिका नगरी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई। इसके अवशेष एक अनसुलझे पहलू की तरह थे। इस नगरी के पुख्ता सबूत न मिलने पर वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में जाकर रहस्यों को टटोलने की कोशिश की और इस कोशिश में सबसे पहले भारत के पायलटों की नजर समुद्र की गहराई पर पड़ी। इसके अवशेष को देखकर सभी चौंक गए। इनके अनुसार द्वारिका एक काल्पनिक नगर था और इस बात को प्रोफेसर SR राव ने सच साबित कर दिया। उन्होंने द्वारिका की 560 मीटर दीवार की खोज की। यह अवशेष लगभग 1526 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे।
थे। इसके अलावा दूसरी सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पर मिले। इस खोज में प्रोफेसर राव के साथ नौसेना ने भी भाग लिया। 2005 में गोताखोरों की मदद से इस नगरी के कुछ अवशेषों को रिसर्च के लिए बाहर लाया गया। इन अवशेषों पर जांच के बाद कई बातें सामने निकल कर आईं। 2001 में गुजरात की सरकार ने समुद्र के किनारे फैले प्रदूषण की जांच करने के लिए आदेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को दिए गए। समुद्र की गहराई को जांच के बाद इस इंस्टीट्यूट ने सरकार को बताया कि समुद्र के नीचे एक नगर के खंडहर मौजूद हैं, जो 32,000 साल पुराने हैं। आज भी इस नगर के अवशेष एक रहस्य बने हुए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद। ओके यार, सो वीडियो तो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बट इनकी किस तरह वो पूरी दीवार का जो शहर था, हाँ, वो पूरा पानी के नीचे के चला अंदर गया वो था। यही कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ रीजंस बताए, वो एक माउंटेन का कुछ लिंक बताया, या फिर उन्होंने बोला कि शायद लॉर्ड कृष्णा ने खुद उनके कहने पर ये हो गई, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं किसी को पता। और इतनी सालों पुरानी 32,000 हाँ, और फिर जो एंड में बता रहे थे जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसकी रिसर्च की और कुछ जो रिलेटेड पता चला कि वाकई में एक नगरी थी। और बाकी ये कि इनकी हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध थी, तो वो ना बहुत बातें समझ नहीं आई, लेकिन काफी आइडिया हो गया है। और वो बता रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने जब ये बनाया सारा द्वारका, मतलब एक बहुत पीसफुल सी जगह पे थी और बहुत खूबसूरत थी। तो उसमें वो दिखा रहे थे शुरू में हमें एक एनिमेटेड सारा ना, तो वो बड़ा ही पीसफुल सा प्यारा सा लग रहा था। और द्वारका जो इन्होंने हमें समुद्र के अंदर पूरा बताया चला गया ना, वो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब किस तरह भी वो कहते हैं उसकी जो मजबूत दीवारें हैं वो भी खड़ी हैं शायद। और जगहें भी बता रहे थे जो उनकी लॉर्ड कृष्णा की थी, जैसे मथुरा, और हमने बहुत सारों का नाम सुन रखा है, 6-7 नगरियां बताई थी उन्होंने। तो ये चीजें हमें नहीं पता थी, हमारी नॉलेज में आई हैं, लेकिन इनकी हिंदी इतनी शुद्ध होने की वजह से बहुत सारी चीजें हमको नहीं समझ नहीं आई। तो काइंडली द्वारका से रिलेटेड जो भी आप इन्फो शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये माइंड में फीड हो जाती हैं, और नॉलेज हमेशा कहते हैं बढ़ानी चाहिए, बढ़ती रहती है समझने से ना, तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती रहती है इनको जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम देखते हैं। तो दैट्स इट, आई होप आपको हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब पर हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शन लाते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।